तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, अभी तक चुनाव की गहमा-गहमी, रिजल्ट को लेके तमाम तरह की प्रेडिक्शंस और किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी, खैर वो भविष्य की बात है। एक तरह से लगभग तय ही है कि किसकी बननी है। और राजनीति इस चैनल का कभी भी मोटो नहीं होता है, ना ही हमारा इस तरह का कोई इस तरह की विचारधारा होती है। तो कोई भी सरकार बने, हमें अपने काम से मतलब है और हम उसी पे बातचीत करेंगे। आप लोग को पता होगा कि बिहार से दीपक जी और आशुतोष जी पूरी टीम जो है वो लगी हुई है और 7 जून को मीटिंग रखी गई है पटना के गांधी मैदान में। तो उस संबंध में आपको बातचीत करनी है आपसे। और एक चीज़ जान लीजिए, इस तिथि की घोषणा खुद दीपक जी ने ही किया था लाइव स्ट्रीम पे आके मगन ट्यूटोरियल्स पे, और उन्होंने कहा था कि 7 तारीख को हम पटना में मीटिंग रखने जा रहे हैं। विशेषकर आप लोग को पता होगा TRE 3 के लिए डेट अनाउंस कर दिया है BPSC ने, और इसी की रिगार्डिंग उन्होंने मीटिंग बुलाई है कि आगे की रणनीति हमारी क्या हो सकती है, हम क्या कर सकते हैं जिससे हम वापसी कर सकें। देखिए, मेन मुद्दा वही है, जो कुछ भी अभी चल रहा है वो सिर्फ इसीलिए है कि किसी तरह से वापसी किया जा सके। अन्य प्रदेश ठंडे पड़े हैं, इसका कारण ये है कि वहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, और जहाँ पे है भी तो चूँकि मामला लंबित ही है इसलिए थोड़ी सी शिथिलता दिख रही है। और जाहिर सी बात है, ट्रांसफ़र पिटीशन की सुनवाई अभी जुलाई में होनी है, तो इसलिए भी थोड़ी सी शिथिलता है। लेकिन ये शिथिलता दोस्तों हमें नहीं रखनी है, हमें एक्टिव रहना है। विशेषकर बिहार के या आसपास के जो अभ्यर्थी हैं, हमारे दोस्त हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग 7 जून को पटना के गांधी मैदान में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक पिटीशन डालने की तैयारी है पटना हाई कोर्ट में, और उस पिटीशन को माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो विश्वनाथ जी की ट्रांसफ़र पिटीशन है आदर्श श्रीवास्तव की, बल्कि हम कहें उत्तर प्रदेश से आते हैं, उसमें टैग करवाना है, उसके साथ उसको ट्रांसफ़र करवाना है। इसमें एक बल्कि मैं कहूँ कि 2 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर तो इकोनॉमिक है, और दूसरा जाहिर सी बात है कि एक मोरल फैक्टर भी इसमें है। ठीक है, आपको लगता हो न लगता हो, चाहे आपके मन में जो भी बातें हों, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हुए आपको मिल भी जाएंगे कि अम्मा यार छोड़ो, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं हमेशा आपसे बार बार कहता हूं मैं कि देखिए, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और यदि आप उम्मीद रखते हैं तो मेरा विश्वास है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि NIOSDLED बाइज्जत वापसी करेगा, बाइज्जत वापसी करेगा। TRE 1, 2 सप्लीमेंट्री, TRE 3, TRE 4 जो भी वैकेंसीज़ हैं, सारे कैंडिडेट मेरे दोस्त हमें हमेशा कमेंट करते हैं कि सर हमारा क्या होगा। देखिए, ठीक है, आप पहले से TRE 1, 2 आप पहले से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शिथिल रहना। दीपक जी ने आप लोगों का आभार भी जताया था कि आप बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, हम भी, आप अंदर हैं हम बाहर हैं, हम भी अंदर आना चाहते हैं, हमें आपका सहयोग चाहिए। और उन्होंने खुले मन से कहा कि जब भी हमें इकोनॉमिक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, जो TRE 1 के 2 के हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया है। आगे भी ऐसी अपेक्षा रहेगी कि हमें यदि इकोनॉमिक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग आगे आएंगे। लेकिन ये जो अभ्यर्थी हैं, ये अभ्यर्थी भी हमें कमेंट करते हैं कि सर हमारा क्या होगा, क्या हमारी नौकरी पे तो कोई आंच नहीं आएगी? मैं आपसे कहता हूँ नहीं आएगी। एक चीज़, एक कंसर्न मैं उसमें आपसे हमेशा कहता हूँ कि जब तक कोई बड़ा आपत्ति, उसमें बड़ी आपत्ति न हो जाए माननीय कोर्ट में, चाहे पटना हाई कोर्ट में या फिर और कहीं, तब तक आप लोग सुरक्षित है पूरी तरह से। लेकिन हमें सोचना ये है दोस्तों कि जिस सर्टिफिकेट पे हम नौकरी कर रहे हैं, जिस सर्टिफिकेट के बेस पे हम नौकरी कर रहे हैं, वो सर्टिफिकेट ही यदि इनवैलिड है तो हम सुरक्षित कतई नहीं है। आपकी नौकरी नहीं जाएगी, मैं फिर से एक बार आपको कहता हूँ, लेकिन हमें इस सर्टिफिकेट को वैलिड करवाना ही है। बहुत से बच्चों ने पिछले स्ट्रीम में कमेंट भी किया था कि सर बोहरा सर कहाँ हैं? बोहरा सर अंदरूनी कार्य कर रहे हैं, और मैंने वहाँ भी कहा था, आपसे यहाँ भी कह रहा हूँ कि उनकी ये फितरत नहीं है। जब तक कोई उनके पास ठोस अपडेट नहीं हो जाएगी तब तक वो सामने नहीं आएंगे।
ये वीडियो मैं छोटी रखूँगा दोस्तों। आपसे एक बार फिर से मैं अपील करना चाहूँगा अपनी तरफ से कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पटना में गांधी मैदान पहुँचे। वहाँ पे दीपक जी ने वहाँ पे कहा भी था, आशुतोष सर ने भी सारी चीज़ें कही हैं। हमारे साथ अलाउद्दीन सर जुड़े हुए थे स्ट्रीम में, यदि आप लोगों ने देखी होगी तो। सबका यही है, पूरी की पूरी टीम लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि बिहार से है तो केवल बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तराखंड के हैं, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से हैं, पंजाब से हैं, उड़ीसा से हैं, तमाम जगहों के लोग, एक पूरी की पूरी भरी पूरी ये टीम है और जानकार लोगों की टीम है। तो केवल हमारा ही आह्वान नहीं है, पूरे देश के अभ्यर्थी ऐसा चाहते हैं कि आप लोग ट्रांसफ़र पिटीशन में सहयोग कीजिए, वहाँ पे जाइए। दीपक सर ने कहा भी था इस तरह की बातें कि हम आपसे पैसे की डिमांड नहीं कर रहे, पहले आप आइए, बातें सुनिए, हो सके तो अपना डॉक्यूमेंट लेके आइए। हम अभी आपसे कोई भी पैसे की डिमांड नहीं कर रहे हैं, पहले आप आइए, बातों को सुनिए, समझिए, फिर हम सब मिल के ये फैसला लेंगे कि ये जो पिटीशन हम लगाने वाले हैं माननीय पटना हाई कोर्ट में, वो किस तरह से लगानी है, कौन सा एडवोकेट हम हायर करें कि वो जो है केस एक्सेप्ट हो। केस एक्सेप्ट होगा सिर्फ और सिर्फ मोटिव यही है कि केस को ट्रांसफ़र पिटीशन के साथ जोड़ा जाए माननीय सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ट्रांसफ़र पिटीशन एक अच्छा विकल्प है। और चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही NICE DLED सर्टिफिकेट को इनवैलिड किया है, तो जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट से इस तरह का आर्डर हम प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो उस ट्रांसफ़र पिटीशन के साथ ही इस पिटीशन को जो माननीय पटना हाई कोर्ट में लगेगी, बाद में उसको जोड़ा जाएगा, ट्रांसफ़र करवाया जाएगा और वो सुनवाई इसकी सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट से ही होगी। तो मामला महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं फिर से आपसे एक बार ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग गांधी मैदान 7 तारीख को, 7 जून को 10 के बाद कभी भी पहुंच सकते हैं। हमारी उस पे टाइमिंग पे भी मैंने जोर देके उनसे कहा था कि क्या टाइमिंग रहेगी, तो आप 10 के बाद कभी भी पहुंच सकते हैं। लेकिन हाँ, आप 2-2:30 के पहले पहुंचने की कोशिश कीजिए। हालांकि दीपक जी ने ऐसी बातें कही थी कि हम 5 बजे तक वहां पे रहने वाले हैं, यानी शाम 5 बजे तक वो लोग रहेंगे और इकट्ठे होइए। मेरी भी ये कोशिश है कि यदि समय मिल जाता है तो मैं भी पहुंचने की वहाँ पे कोशिश करूँगा, वरना आपको मैं वर्चुअली सपोर्ट तो इस तरह से करता ही हूँ। और एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि NICE DLED में बहुत से मेरे साथी हैं, तो उनका कंसर्न भी है, इसलिए ये मुद्दा हम लोग पूरे ज़ोर शोर से सामने रखेंगे और इसके लिए जो कुछ भी हो सकता है हम कोशिश करेंगे। और एक विश्वास आपसे चलते चलते ज़रूर दिलाना चाहूँगा, आप ये विश्वास रखिए कि NICE DLED को हम किसी भी तरह से एन केन प्रकारेण साम दाम दंड, हमें जो भी जितनी भी मेहनत करनी पड़े, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से NICE DLED की वैलिडिटी का लेटर ज़रूर लाएंगे। ऐसा हमें विश्वास है, क्योंकि ऐसे हमारे पास एविडेंस है, ऐसी हमारी तैयारियां हैं। बस आपको इतना करना है, हमें थोड़ा सा मोरल सपोर्ट और थोड़ा सा इकोनॉमिक सपोर्ट करना है। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।